तो स्वागत है दोस्तों जीनियस मैथ्स ट्रिक्स में। आज हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी थोड़ा जीनियस तरीके से। तो सबसे पहले जो हम लोग करेंगे वो है प्लस वाले रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि प्लस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एंड इसको हम लोग किस तरीके से जीनियस वे में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, उसके आगे में कुछ नहीं है, मतलब हम लोग एज्यूम करेंगे क्या है 1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, मतलब 1 इंटू 12 करेंगे तो जो आंसर आएगा 12। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, मतलब 12 को हम लोग दो भागों में डिवाइड करके क्या लाएंगे 7x, मतलब प्लस 7x आना चाहिए, और प्रोडक्ट करने से 12 आना चाहिए। तो प्रोडक्ट करने से जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 12 करेंगे तो 12 तो आ जा रहा है, बट सम जब करेंगे हम लोग इसको तो 12 प्लस 1 करेंगे तो 13 आ जा रहा है। तो ये नहीं चलेगा, मतलब ये फॉल्स हो गया हम लोगों का। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वे तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए अब हम लोग ट्राई करते हैं कि किस तरीके से दूसरे कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 आ सकता है। तो वो नंबर जो हम लोग अभी करने वाले हैं, अब हम लोग करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को तो 12 आ जाएगा। 2 को भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 12 आएगा, लेकिन ऐड जब करेंगे हम लोग तो 6 में 2 ऐड करने से तो 8 आ जा रहा है, तब ये भी फॉल्स हो जाएगा हम लोगों का। तो इसके बाद हम लोग दूसरा तरीका, अब दूसरा नंबर अब ट्राई करेंगे। चलिए अब इसके बाद जो आएगा 3 इंटू 4, देखिए 3 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है और ऐड करने से 7 आ रहा है, या दैट्स इट, और ये हम लोगों का आंसर होगा। अब हम लोग इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x अब प्लस 4x, ठीक है। सबसे छोटा नंबर आगे लिखेंगे, उसके बाद बड़ा नंबर लिखेंगे, मतलब 3x पहले, उसके बाद 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें कॉमन लेंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x है तो इसमें 2x है और इसमें x सिंगल x था, तो जो कॉमन x है वो कॉमन x हम लोगों का x लिख देंगे, और जो x बच गया, जैसे कॉमन तो लिख चुके हैं, अब जो एक ठो x बचा उसको हम लोग अंडर ब्रैकेट में लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस में प्लस करेंगे और देखेंगे कि 3 भी हम लोगों का क्या है रिमेनिंग बचा हुआ था, तो 3 भी अंडर ब्रैकेट के अंदर आएगा। उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, बगल वाला भी सेम उसी एज इट इज़ ही करेंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा आप लोगों को। तो देखिए प्लस 4 हम लोग कॉमन लेंगे, क्योंकि 4 भी आता है 4 के टेबल में और 12 भी आता है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 को कॉमन लेंगे, और जैसे कि जो बच गया तो देखिए एक्स सिंगल था तो सिंगल अंडर ब्रैकेट में लिख दिए, और देखिए मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा कि 12 भी आ जाएगा, तो 4 3 जो 12 हो जाएगा, और 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोगों का जो अंडर ब्रैकेट वाला है वो क्या है, सेम है, तो सेम है मतलब हम लोगों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अंडर ब्रैकेट वाला पहले लिखेंगे, x प्लस 3 को पहले लिखेंगे, एंड उसके बाद x प्लस 4 को लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अपना इक्वेशन को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग करेंगे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, इजी लेवल हो चुका है, अब हम लोग हार्ड क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 से पहले 10 को मल्टीप्लाई करके हम लोगों को चेक करना है। देख लीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 20 तो आ रहा है, बट क्या करना है ऐड करने से 12 आएगा, तो हम लोग ये नहीं लेंगे। अब हम लोग कोई दूसरा नंबर लेंगे, जैसे कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 20 आना चाहिए और ऐड करने से 9 आना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट करने से 20 और सम करने से 9। तो आइए बीच वाला 9x आना चाहिए, तो अब हम लोग कैसे करते हैं, चलिए हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू क्या करते हैं 5, 4 इंटू 5 20 होगा, एंड 4 को प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। 4 प्लस 5 को ऐड करने से 9 आ चुका है। अब इसी तरीके से क्या करेंगे 2x स्क्वायर को, अब छोटा नंबर को पहले लिखना है 4x प्लस 5x, बड़ा नंबर को बाद में, एंड प्लस 10 इक्वल्स टू 0।
उसी तरीके से अब हम लोग को क्या करना है, कॉमन लेना है। देखिए 2x जो है वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2x कॉमन आ जाएगा और जो बचा है वो x बचेगा और 2 बचेगा, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे और उसी में ही बचेगा क्या, x बचेगा और 2 बच जाएगा। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में। अब जो देखिए बीच वाला जो है इक्वेशन सेम होना चाहिए, तो x + 2 सेम हो गया, मतलब हम लोग का आंसर होगा राइट। तो अब ये 2x + 5 बाद में, पहले ब्रैकेट वाला पहले और ब्रैकेट के बाहर वाला को बाद में लिखना है। फिर x + 2 को अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे = 0 करके, एंड ये हम लोग का हो गया x का वैल्यू -2। अब दूसरा वाला 2x + 5 = 0, 2x = -5, ये हम लोगों का बाई 2 ये आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा हम लोग को इस तरीक़े से लिखना है। कोई भी सर या फिर किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में आपका ये आंसर गलत नहीं किया जाएगा, ये आंसर बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब इसी तरीके से अब हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इसके साथ आपको क्या करना है, हमसे जुड़े रहना है, ठीक है। हम लोग लास्ट का वीडियो में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको CBSE हो या जैक बोर्ड हो, सब में हेल्पफुल होगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कि पहले क्या है, x ये माइनस वाला है, ठीक है, तो x² - 5x + 6 है, तो हम लोग को प्रोडक्ट और सम चेक करना है। 6 है प्रोडक्ट और सम है -5, तो 6 जो देखिए मल्टीप्लाई किए 6 से, तो आया कितना है, आया है 1 × 6 करने से आ रहा है हम लोगों का 7 आ रहा है, ये 6 आ रहा है। एंड उसको अब -1 से क्या करना है, प्लस बीच लिख के -6 से क्या करना है, ऐड करेंगे तो -7 आएगा। उसी तरीक़े से अब हम लोग 6 को और कैसे ला सकते हैं, अब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके 2 3 6 करके ला सकते हैं, मतलब माइनस वाला है तो हम लोग को दोनों नंबर के साथ माइनस लिख करके 20 में प्लस करना है। तो -2 + -3 करके हम लोग क्या आया, हम लोग का -5 आएगा। तो उसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, x² - 2x - 3x + 6 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो x² क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा और बचा होगा x और -2। तो उसी तरह से 3 कॉमन आ जाएगा और x - 2 बच जाएगा उसी तरीक़े से, ओके। एंड उसके बाद अब हम लोग का देखना है, चेक करना है कि दोनों अंडर ब्रैकेट वाला जो है वैल्यू सेम है कि नहीं। देख सकते हैं x - 2 जो कि सेम आया है, तो ये आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। आगे अब जो बाहर वाला है उसको बाहर लिखेंगे, जैसे x - 3 को बाहर लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे x - 2 = 0। अब x = -2 क्या हो जाएगा, इधर आके +2 हो जाएगा। अब x - 3 = उधर आके x + 3 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या होगा, 2 और 3 आ जाएगा जो कि पॉजिटिव में आएगा, ओके। अब ये माइनस वाला हमेशा पॉजिटिव में ही आता है, इसका आंसर हमेशा नहीं, ज़्यादातर पॉजिटिव में ही आता है, क्योंकि माइनस से हम लोग पॉजिटिव में करते हैं। ये देखिए ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हर एक बोर्ड में आने वाला है, चाहे वो जैक बोर्ड हो या CBSE। आप इतना भी कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जो भी बोर्ड में आएगा। और आप इसको जल्द से जल्द क्या कीजिए, कमेंट करिए इसका आंसर, मैं बता पाऊँगा जिससे कि आपने सही किया है या गलत किया है। ये हो गया